नमस्कार। आज 6 मार्च दिन रविवार सन 2022 जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड बिशरख शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी एवं वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया से आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी नोएडा खबर .com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया। सन 2022 का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वर्ष हम आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं। अब से ठीक 25 साल बाद जब हम देश का 100वां वर्षगांठ मनाएंगे आजादी का, तो हमें उसकी प्लानिंग करनी है। तब के दर्शक भी, शायद 2047 के दर्शक भी आज के शो को देखकर ये सोच सकते हैं कि आज की पीढ़ी, हमारे आज के जो दर्शक हैं और जो आज के हमारे गणमान्य अतिथि हैं, उनसे जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पृथ्वी की सबसे अमूल्य वस्तु है। जी हाँ, वो जल संकट है। टॉक शो विनोद शर्मा जी के साथ आज दूसरे एपिसोड में हमारे मुख्य अतिथि नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम जल एंड सीवर आदरणीय श्री आरपी सिंह जी उपलब्ध है। बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह जी का आपका। थैंक यू। इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाने के लिए अपने वरिष्ठ पत्रकार एवं मित्र आदरणीय विनोद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि सर प्रश्नावली आरंभ की जाए। जी विनोद जी, ओवर टू यू। विनोद जी सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आरपी सिंह साहब, विनोद शर्मा जी के साथ हो सकता है टेक्निकल डिफिकल्टी हो, तो हाँ टेक्निकल। जी विनोद जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं 1 मिनट जरा थोड़ा सा इसमें अभी करता हूँ। जी आप प्रश्नावली आरंभ कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बिल्कुल आरंभ कीजिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, और आरपी सिंह जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस प्लेटफॉर्म पर। और आज का ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि गर्मियां आने वाली हैं और हर नागरिक की चिंता है कि जल संकट ना हो और पानी की आपूर्ति लगातार अच्छी रहे। इस बात पर हम चिंतन करने के लिए आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर बार गर्मी से पहले नोएडा प्राधिकरण कुछ तैयारी करता है, क्योंकि हर साल हमारे शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, नए नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं और बहुत सारी एरिया में आगे आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी। क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले राघवेंद्र जी का एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि इस समय हमारे पास नोएडा शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी की सप्लाई का, चाहे वो रेनी वेल है, चाहे ट्यूबवेल है, और चाहे वो जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, क्या हेलो, सुन पा रहे हैं विनोद जी? विनोद जी सुन पा रहे हैं? जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ आर्या। विनोद जी देखिए, नोएडा प्राधिकरण ने अभी तक जो पिछले, जब से मैं यहाँ आया जल में देखा, तो उस समय की स्थिति थी कि हमारे 430 ट्यूबवेल्स थे। आज की डेट में मैं पूरा ब्रीफ करता हूँ आपको। नोएडा की आज की जो डिमांड है वो 406 MLD वाटर की है, सुबह और शाम। उसके लिए हमारे पास 200 MLD गंगा जल है, उसको हम ब्लेंड करते हैं, मिश्रित करते हैं, और हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो ट्यूबवेल से और रेनीवेल से मिलता है। रेनीवेल्स की स्थिति नोएडा में गिरते भूजल स्तर की वजह से, यमुना में भी भूजल स्तर गिर रहा है, उसकी वजह से आज पिछले 5 सालों में हमारे 11 रेनीवेल में से 6 बंद हो चुके हैं, 5 रेनीवेल एक्टिवेटेड है। और उसके साथ ट्यूबवेल्स की भी, जब 1.5 साल पहले हमने देखा कि 425 ट्यूबवेल थे, उसमें से करीब 132 ट्यूबवेल खराब हो गए थे, जो पिछले कई सालों से खराब पड़े थे या वो फंक्शनल नहीं थे। तो उसकी वजह से नोएडा में पानी का संकट आता था। अभी आपने बात की कि गर्मियों के लिए, गर्मियों में पानी की व्यवस्था की तैयारी की जाती थी, लेकिन जब से हमने वहां पे पहुंच के देखा तो सबसे पहले हमने एक्शन प्लान इसी पे बनाया कि जो हमारी ट्यूबवेल्स हैं डिवीजन वाइज, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे स्टार्ट कराया जाए। और उसमें ये रहा, सीओ मैम हमारी बड़ी अलर्ट है, इसमें हमने उनके सामने सारी बातें रखी।
उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप इस पे जो भी कराना है कराएं। तो फिर उसके लिए, चूंकि वाटर टेबल नोएडा का 5 से 6 फीट हर साल डाउन है, इसकी वजह से बोर फेल होते हैं। फिर हमने एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन के एक्सपर्ट हैं, उनसे सलाह करके फिर एक कंसल्टेंट अपॉइंट लिया उनसे, कि जो जियोटेक सर्वे करता है, जियोलॉजिकल सर्वे करता है कि वाटर लेवल किस शहर की कितना, किस जोन में कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमने सर्वे कराने के बाद एक ट्यूबवेल्स की 3 जगह तय की, उसमें से एक जगह बोर सुनिश्चित हुई। तो आज इस 1.5 साल के अंदर हमने आउट ऑफ 130 करीब 98 ट्यूबवेल्स फंक्शनल कर दिए। ये समझ लीजिए आज 3 महीने पहले हमारे फंक्शनल हो चुके हैं। तो उससे हमको करीब 70 mld पानी एक्स्ट्रा मिल गया। अच्छा। और जो ये 32 ट्यूबवेल और हैं, ये भी बाय द एंड ऑफ अप्रैल ये भी फंक्शनल हो जाएंगे। तो हमारे लिए आने वाले गर्मी में फिलहाल अब कोई दिक्कत नहीं है। वी आर फुल प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सीजन। अब 2 बात रह जाती है कि रेन्यूएबल्स जब बंद होते हैं, ग्राउंड वाटर नोएडा का बड़ा टीडीएस हाई है, खारा पानी है, ये यहाँ की कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो उसके लिए नोएडा आज के जब 76 से बना है, आपने देखा होगा 2004 तक हम रेन्यूएबल के साथ मिला के पानी सप्लाई करते थे, तभी वो ड्रिंकेबल होता था। हमारे जल की जो भूजल है ट्यूबवेल का, उसका टीडीएस लेवल है करीब, आप समझ ले उसका टीडीएस लेवल है नियर बाई 1800, 1500, 1200, कहीं 2200 भी है। और वो हमारे जिस जिस नेटवर्क में जाता है वहां रेन्यूएबल्स पहले मिलते थे, आज की डेट में रेन्यूएबल नहीं रह गए। रेन्यूएबल का जो वाटर है उसका टीडीएस 300 होता है, तो दोनों मिलके फिर वो पोर्टेबल होते थे। लेकिन जब से गंगा जल आया तो गंगा जल ने आसान कर दी इन चीजों को। गंगा जल आज हमको 230 mld मिल रहा है, और हम उसके मिश्रित करते हुए नॉर्मल ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर सबको सप्लाई कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग बोथ। आने वाले पीरियड में अभी हमारी 3rd फेज की योजना है गंगा जल की, जो 90 mld और मिलेगी। उसको हमारे दूसरे डिवीजन से देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 दैट प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड and that will be benefited for the expressway both side residential pockets and areas। तो वो हमारे लिए आसान होगा। आज की डेट में मैं आपसे यही अश्योर करता हूं कि गर्मियों के दृष्टिगत नोएडा में कोई भी जल संकट जैसी कोई बात नहीं है, इसको माइंडसेट से निकाल दिया जाए। जी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे पानी का जो सप्लाई होती है उसका प्रेशर कम होता जाता है, और जैसे अब आपने बताया कि पानी की कोई कमी नहीं है, जो टाइमिंग का सिस्टम है सुबह 6 बजे से क्या क्या टाइम फिक्स है, क्या गर्मियों में दोपहर में पानी देने की भी व्यवस्था है? नहीं, इसके बारे में गर्मियों क्या में नहीं। योजना आप बताई देखिए, गई है? पानी ऐसी चीज है जिसको आप इमीडिएट अरेंज नहीं कर सकते। ये आपका नेचुरल रिसोर्स है, इसको आपको बहुत ही संजो के और एक सिस्टमेटिक वे में आपको जनता को, पब्लिक को उपलब्ध कराना है। उसके लिए हमारे पास मॉर्निंग 3 घंटे, इवनिंग 3 घंटे की सप्लाई का टाइम नियत है नोएडा में, और उसी के हिसाब से उसमें जलापूर्ति इकट्ठी की जाती है और उसी टाइम पे उसको सबको आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। रही बात लो प्रेशर या हाई प्रेशर, जो कहीं कहीं दिक्कत आती है, अगर नेटवर्क में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान रहा है उस दिन थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और जो जनरेटिंग, हर जगह जनरेटर सिस्टम नहीं है। ट्यूबवेल्स जब चलेंगे तभी वो पानी इकट्ठा करेंगे, तो उस दिन थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी। अच्छा, जैसे हम लोग बात करते हैं पूरा नोएडा शहर, अगर उसको 4 या 5 हिस्सों में बांटे, पहला है इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा है जो सेक्टर के लोग हैं, जो बिल्डिंग, जो अपार्टमेंट नए बने हैं, और चौथी कैटेगरी ग्रामीण क्षेत्र की। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम लग रही है? बहुत सारी चुनौतियां हैं कि इनमें 2-3 पॉइंट अभी मैं देख रहा था पब्लिक उठाती है, जैसे बताएं। बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है
पर आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सवाल भी समझ रहा हूँ आपका, आपका जवाब भी आपको आ रहा है। विनोद जी एक मेरी आवाज सजेशन, आपको आ रही है? एक सजेशन देता हूँ विनोद जी, तो आप एक मुद्दा लोगों, आपका हाँ नेटवर्क अगर थोड़ा कम है जी तो आप अपनी जी, वीडियो ऑफ कर लीजिए, ठीक हो जाएगा बैंडविड्थ आपका। हाँ हाँ जी विनोद जी, आप अपनी आवाज क्या रखिए। करना है वीडियो? हाँ वीडियो आप ऑफ एक कर मिनट, लीजिए, लेकिन अपना सवाल रखिए हाँ ये ठीक है। जी, ताकि बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगी सर। जी हाँ सवाल रखिए विनोद जी, सवाल हाँ रखिए, हाँ सवाल रखिए। हाँ हाँ, जो, हाँ हाँ, जो मैंने सवाल ये रखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे अवैध रूप से पानी की वो लगा रखे हैं, पंप लगा रखे हैं जिनसे पानी की सप्लाई कर, कॉलोनियों में भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, और उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो शहर में लोग रहते हैं, सेक्टरों में रहते हैं लोग, वो पानी की बर्बादी करते हैं, जो गाड़ियां धोने में इस तरीके से बर्बाद, तो ऐसे लोग, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई या इस विनोद जी बहुत तरह अच्छा सवाल किया है आपने। रोक लगाने के लिए क्या क्या कोई अभियान चलाया जा बिल्कुल रहा है? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि जल संरक्षण करना सबसे बड़ा जी, धर्म है हमारा, पूरे नागरिक का, सिटीजन्स का। आज हम्म, आप देख लीजिए, गुड़गांव की हालत बहुत ही खराब है, दिल्ली की भी हालत खराब है, इवन विशाखापट्टनम, हैदराबाद, सबके साथ हम्म, प्रॉब्लम आ रही, चेन्नई में पानी नहीं बचा है। तो हमको अपना संरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। जो आपने अभी हम्म, बर्बादी की बात की, पानी की बर्बादी, ये हमारी आपकी सूझबूझ और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ ही खत्म की जा सकती है। लेकिन नोएडा ने इसके लिए कदम उठाया। अब हम वाटर मीटर हम्म, कनेक्शन लगाने जा रहे हैं इसी 15 मार्च से। वाटर मीटर डेली का कंजम्पशन आपके अच्छा, घर का हमको उस पर्टिकुलर कंज्यूमर आईडी से बता देगा कि आज इस कंज्यूमर आईडी पे, इस मकान नंबर पे जो मीटर लगा है उसने मॉर्निंग में इतना कंज्यूम किया, शाम को इतना कंज्यूम किया। तो अनवांटेड जो वाटर का एक्सपेंडिचर है वो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज दे विल पे जी, फॉर दैट। तो स्वाभाविक है, वाटर मीटर इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया, भारत सरकार महुआ का है कि आप हर शहर जो स्मार्ट सिटीज है वो एटलीस्ट वाटर मीटर का प्रोविजन करें। तो उसमें हम लोग फर्स्ट फेज में 5,000 मीटर लेके आए हैं, और इसको बाय द एंड ऑफ सितंबर हम पूरा लगा के जी, फंक्शनल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास हम्म, नोएडा में 78,000 डोमेस्टिक कनेक्शन है, उसमें भी हम्म, वाटर मीटर का प्रावधान उसी के साथ चलना शुरू हो अच्छा, जाएगा। तो मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर हम्म, ये मीटरिंग अरेंजमेंट जहां पूरा हो गया तो फिर कोई पानी को वेस्ट नहीं करेगा। जैसे आप बिजली में देख रहे हैं, मीटरिंग सिस्टम जब से इफेक्टिव हुआ, चोरी रुकी, उसके बाद से बिजली का उपयोग बिल्कुल जी, सदुपयोग के रूप में जनता द्वारा किया जा रहा है। तो हम्म, वही प्रकरण हमारे साथ भी होगा। दूसरा, अवैध जल दोहन जो है, इसके लिए हम लोग बहुत ही इफेक्टिव वे में अभी माननीय एनजीटी जो की केस हम लोग देख रहे हैं, माननीय एनजीटी ने भी इस पे बहुत एक सारे मिनट में थोड़ा डायरेक्शंस दी हैं और बहुत सारी सुझाव दिए हैं। उस पे हम लोग कार्यवाही भी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको बताएं, नोएडा का जो जोन है, इसको हम लोग 2 भागों में लेके चल रहे हैं। पहले तो रेनीवेल हमारे कैसे स्ट्रेंथनिंग हो, कैसे रेनीवेल इफेक्टिव हो। और दूसरा, अगर रेनीवेल जी, डाउन है या ट्यूबवेल्स खराब हो रहा है, हर साल 5 से 6 फीट वाटर लेवल अगर डाउन है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी, वैपकॉस्ट, वाटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट है वैपकॉस्ट, जिसने नोएडा को 2003-4 में मास्टर प्लान भी बनाया, 2021 और 2031 बनाया। उसको हम लोगों ने हायर किया, और उनके साथ हमने एक कंडीशन रखी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन के एक्स मेंबर सेक्रेटरीज, वो भी जो एक्सपर्ट हैं, उनको आप हायर करो। तो उनसे हमें प्रोफेसर दीपांकर साहा मिले, जो आज की डेट में गुजरात के भी कंसल्टेंट हैं। 6-7 स्टेट के पानी के मामले में बहुत ही महारत हासिल है उन्हें, और कैसे प्रिजर्व किया जाए, कंजर्वेशन कैसे किया जाए, रेन्यूएबल कैसे स्ट्रेंथन हो, इस सब के वो काफी ठीक एक्सपर्टाइज है उनके पास। और वो 6-7 आईआईटीज के विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं इस समय। तो उन्होंने आके नोएडा को देखा और हमने उनको हर चीजों को दिखाया। तो उनका ये कहना है कि आपकी पोजीशन कई गुना बेटर है और शहरों के मुकाबले।
लेकिन कुछ करना है तो करने में अब हम लोग पहले यमुना के जितने हमारे रिवर बैंक पे जितने रेनिवेल्स है उसका सर्वे और सारा स्टार्ट हो चुका है। तो वी होप सो कि आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर हम 6 रेनिवेल में से 5 तो फंक्शनल कर ही देंगे, और जिनका डिस्चार्ज कम हो गया है उनको एडिक्वेट डिस्चार्ज सप्लाई पे लेके आएंगे, और 150 mld पानी हम रेनिवेल से अटेंड करेंगे। तो जिससे जब गंगा जल हमारा शहर में 1 महीने के लिए बंद होता है हर साल, तो उस समय ह्यूमन क्राई नहीं होगी, कोई भी ऐसी किल्लत नहीं आएगी जिससे लोगों को इतनी असुविधा उठानी पड़ती है। दूसरा पार्ट हमारा इस प्रोजेक्ट का है कि पानी को बचाया जाए, प्रतिवर्ष गिरते भूजल स्तर को उठाया जाए। इसके लिए हमने नोएडा को सेकंड पार्ट में हम कर रहे हैं, और 5-6 जोन बना के जोन वाइज क्या डिप्लीशन लेवल चल रहा है, किस किस जोन में किस लेवल पे पानी है, फिर उसको इफेक्टिव, आपने अभी कहा कि इस पे गवर्नमेंट का एक रूल होना चाहिए, तो ये हम लोग लेके आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे कि इसको, इस रूल को इन्फोर्समेंट कराया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या थ्रू गवर्नमेंट। इस पे कोई पक्का एक कानून बन जाए कि अवैध बोर ना हो, इलीगल बोर ना हो, पानी अगर हम दे रहे हैं तो वहां फिर मोटरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई खींचने वाला पानी के जो अरेंजमेंट है डिवाटरिंग नहीं होनी चाहिए। आपने देखा मैक्सिमम सोसाइटीज ने पानी ड्रॉ करके बाहर फेंका, आज नोएडा का डाउन, पानी का लेवल इसीलिए डाउन हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा प्लान है कि इसकी स्टडी के बाद हम पार्क में, मकान के अंदर कितने इफेक्टिव वे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जनरेट कर पाए। कानून तो आज भी बना है 250 मीटर 200 मीटर के ऊपर सबको रेन वाटर सिस्टम लगाना है, लेकिन अगर वो पूरा इफेक्टिव होता तो रिजल्ट हमको ये ना मिल रहे होते। नोएडा के पार्क्स में जितने हमारे एसटीपी से ट्रीटेड वाटर आ रहा है उसको भी बड़े इफेक्टिव वे में, अभी माननीय एनजीटी ने यही कहा कि जो एसटीपी का शोधित जल है जो 8 से 10 बीओडी के बीच में है उसको आप हर हाल में इरिगेशन का यूज करो। तो उसको सिस्टम को अभी मीटिंग भी हुई है और लास्ट वीक में सीओ मैम ने भी मीटिंग लिया, उसकी कार्य योजना बनवा दी कि जितने भी ग्रीन बेल्ट है, जितने भी पार्क है नोएडा में, उसमें जो सिंचाई होगी उसी से होगी। और हॉर्टिकल्चर को ये सख्त शब्दों में निर्देशित भी किया गया है कि सारा प्रयोग शोधित जल का ही करें। दूसरा, वाटर बॉडीज बनाई जाएं जिससे कम से कम जल संरक्षित हो। तो 54 में अभी एक वेटलैंड बनवाया, वो अब शुरू हो गया है, उसमें काफी शोधित जल भरा जा चुका है, करीब 8-7 MLD के आसपास उसमें पानी भर गया। कभी आप 54 की तरफ जाएं तो वेटलैंड देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे 91 में है, वो लास्ट फेज में है, वहां भी शोधित जल से ही भरना है। दूसरा, जो हम लोग शहर के, अभी हमारा जैसे स्टडीज की आएगी कि डिप्लीशन लेवल जोन वाइज कितना है, फिर हम लोग आने वाले 4 महीने बाद हम आप लोग साथ बैठक करते हैं, और जितने RWAs हैं हमारी, जितने AOAs हैं, सोसाइटीज हैं, ग्रुप हाउसिंग, इनसे रिक्वेस्ट करके एक इफेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, जिससे शहर का प्रतिवर्ष जो लेवल है वो अप होना शुरू हो। आपने जो ये अभी जानकारी दी कि 5,000 हम वाटर के बिल लगाना जा रहे हैं, 5,000 वाटर मीटर, हाँ वाटर मीटर लगाने जा रहे हैं, वो किस एरिया से शुरुआत होने जा रही है, क्या इस बारे में इसमें कुछ बता विनोद सकते जी, हैं? नोएडा में देखिए, नोएडा में आज की डेट में करीब 82,000 डोमेस्टिक कनेक्शन है जी, और 950 के करीब बल्क कनेक्शन है। तो जो डोमेस्टिक कनेक्शन है वो 15 mm पे है, और बल्क कनेक्शन 15 mm से लेकर 400 mm के बीच में है। जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े IT सेक्टर्स हैं, तो इन सब में जो 950 है इसको तो हम 3 महीने में लगा देंगे। अच्छा। और बल्क और जो डोमेस्टिक है उसको 4,000 पे लगाएंगे, 4100 मीटर लगाना है। हाँ, तो सेक्टर में अब वो डिसीजन हो जाएगा किस सेक्टर में शुरू करना है। एक्चुअल में ये कहानी इसलिए हुई कि पहले में सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि इसको एक अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जाए। तो पहले फेज में बल्क वालों को कवर कर लो आप, और थोड़ा सा डोमेस्टिक को कर लो। तो उसके बाद पानी के बिल का सिस्टम भी थोड़ा चेंज होगा, पर किलो लीटर में हम लोगों को निर्धारित करना होगा अपना रेट, और उसी के हिसाब से बिलिंग होगी। लेकिन 2 चीज तो साफ है, स्पष्ट है कि पानी इससे बचत होगी काफी।
एक जागरूकता आएगी सभी में, चाहे गांव के अंदर हो। आपने देखा होगा गांव में सबसे ज्यादा पानी मॉर्निंग इवनिंग में वेस्ट होता है और वो सीधा नाले से होता हुआ यमुना में पहुंच जाता है, तो एक तरीके से ये बर्बादी ही है। उसको उस आपसी सूझबूझ के साथ गांव में प्रधान और सब लोगों के साथ हम लोगों ने काफी चर्चा की है, लेकिन उस पर बहुत इफेक्टिव अभी प्लान नहीं हो पाया। लेकिन ये तो मीटर क्योंकि अरेंजमेंट आते ही तो इस पे मजबूरी हो जाएगी सबकी कि मीटरिंग के हिसाब से ही वो बिल चार्ज होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपके पानी के कनेक्शन शायद ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं है, जितने भी गांव के अंदर आते हैं उनके अंदर जो मार्केटें बनी हुई है इवन उनमें भी लागू नहीं है। नहीं, आपको दो बात बताई हमने कि जब कोई नियम और कोई कानून पहुंचता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट इफेक्टिव होके और वो फाइनल सेचुरेट होता है। तो अब वो फेज आ चुका है पानी के लिए। आप ये मान के चलें कि बाय द एंड ऑफ 2023 द नोएडा विल फुली facilitated with the water meter arrangement. All 83,000 consumers will get that. अच्छा अच्छा। हाँ, अतुल जी तो कोई उसमें सवाल आप विलेज, बता रहे थे जी? उसमें विलेज भी आ जाएगा और जो भी बचे हैं वो भी आ जाएंगे लोग जी। राघवेंद्र जी, क्योंकि डेटा से मुझे काफी लगाव है, तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि पर डे में नोट भी कर लिया मैंने कि पर डे आपने कहा 406 एमएलडी की हमारी कंजम्पशन है नोएडा में, जो 20,316 क्षेत्रफल में फैला हुआ और 188 सेक्टर और 81 गांव है। अगर मेरी संख्या सेक्टर की सही है तो कृपया स्पष्ट करें सर। 188 सेक्टर्स, एम आई राइट सर? नहीं, आज की डेट में 169 मान के चलो आप। अच्छा, 169 सेक्टर, ठीक। 169 एंड 81 विलेजेस। देखिए, दो बातें हैं आपको बताऊं कि अभी ये डिमांड नियर बाई यही रहनी है, क्योंकि ये इस समय अभी जो 2025 में हम लोग आएंगे 500 550 एमएलडी के करीब, उसका भी हमारे पास अरेंजमेंट है। आज की डेट में नोएडा को प्राकृतिक तौर पे इतना दोहन होने के बाद भी वी आर फॉर बेटर देन ऑल सिटीज। ओके, तो सर एक्चुअली मैडम का ट्वीट था, शायद लगभग ये डेटा 2 साल पुराना रहा हो कि 340 एमएलडी की हमारी डिमांड थी, जिसमें 100 हाँ, वो पुराना डेटा था, वो पुराना। ठीक, तो 192। तो थोड़ा सा सर इस पे स्पष्ट करेंगे कि हमें सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार से कितना एमएलडी गंगा वाटर मिलता है सर? हमको दोनों जगहों से मिला के 220 230 के करीब गंगा जल मिलता है। ओके, ठीक, ठीक है सर, क्योंकि 192 और 48 का आंकड़ा था मेरे पास और उस 100 एमएलडी नहीं, अब आप इसे रिवाइज कर लें और हम आपको विनोद जी को एक डेटा शीट भी दे देंगे, कल भेज देंगे हम आपको व्हाट्सएप पे जी, तो वो आपके लिए माइलस्टोन होगा। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं और वो अच्छा है रखना। पूरा वाटर रिसोर्सेज का जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है वो पूरा उसमें है, गंगा जल कितना मिल रहा है वो है, सारी चीजें जी। और आपने सर वेबकॉस का नाम लिया, वेबकॉस के साथ मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर काम किया है जब माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जब आए थे यमुना घाट पे। तो सवाल ये है कि सर बड़ा विचित्र सवाल है सर कि होली आने वाली है सर, आज 6 तारीख है, 12 दिन बाद होली है। तो एक मेरा सवाल रहता है कि सर होली पे जो हम नोएडा प्राधिकरण 24 घंटे जो सर कनेक्शन पानी का दे देती है सर, वो पाइप लगा के लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा सर मुझे उसमें क्षति पहुंचती है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा व्यक्ति हूं कि सर नहाने के पानी को भी मैं ज्यादा खराब नहीं करता और पहले मैं पाइप से आप बहुत अच्छा करते हैं। ये अगर सभी लोग सोच लें अतुल जी, तो फिर इस प्रदेश का और इस नोएडा का तो बिल्कुल भविष्य चमक जाएगा। सिंपल सी बात है कि हम पहले अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर दूसरे के लिए बात करें। अच्छा, पानी आज भी मैं कह रहा हूँ इतना वैल्यूएबल अरेंजमेंट है कि अगर नहीं होगा, रिसोर्स नहीं होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है जी। आज आप दिल्ली में देखिए, गुड़गांव में देखिए, 3 दिन बाद पानी मिलता है, 2 घंटे आधे घंटे की सप्लाई आती है, टैंकर से आता है जी। तो आज तो हम बहुत अच्छे हैं कि थ्रो पाइपलाइन, थ्रो टैप वी आर गेटिंग रेगुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो भी हमको चाहिए। तो दो बात है, आपने होली की बात की, तो होली में इस बार हम लोगों की कोशिश यही है कि रूटीन में सप्लाई देंगे जी, वेस्टेज को ना रोकेंगे। करेक्ट। और बिल्कुल, और सर दूसरा सवाल है कि सर बड़ा मतलब अजीब लगता है, क्योंकि नोएडा जल की वेबसाइट है, उसमें हम पूरे नोएडा में किसी की भी पानी का बिल कितना पेंडिंग हम देख सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा शो में, क्योंकि रिकॉर्डेड शो है, लाइव जाएगा सर ये।
तो सर मैं चाहता हूं क्या हम दोबारा 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी का इंतजार करें कि लोग लाइन में लग के अपने पानी का बिल, बिजली का बिल कैश में जमा करें, जिससे इस पे सर आप लोग अतुल जी आज की डेट में भी नोएडा में ऑनलाइन बिलिंग अरेंजमेंट है। आपको बताऊं लास्ट ईयर से ही हमने इसे बड़ा इफेक्टिव किया और कई लोगों के मेरे पास प्रमुख सचिव एसीएस लेवल के अफसरों के फोन आए कि कैसे जमा होगा ऑनलाइन बताइए। मैंने बताया, पहले वो थोड़ा सा इरिटेट हुए, फिर वो क्लियर हो गया तो बड़े खुश हो गए। आज भी आप ऑनलाइन बिल ले सकते हो। ऑनलाइन आपके मेल आईडी पे आपको मेल मिल जाएगी, आप सीधा डालिए। अभी जो ये मीटरिंग सिस्टम हमारा आया, ये इंडिविजुअल कनेक्शन से सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो आई क्लाउड पे डाटा ट्रांसफर करके सॉफ्टवेयर पे डालेगा और इमीडिएट हमको पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा बिल जस्ट लाइक बिजली वाला बिल है कि ये डेट है, इस तारीख को जमा करें नहीं तो कट जाएगा कनेक्शन। इस तरीके से ये फैसिलिटी विद इन 3 मंथ एक्टिवेट होगी। और आज की डेट में भी मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बड़े बकायादार हैं वो करीब 24 के अगेंस्ट हम लोगों ने आरसी जारी कराई, जिसमें 2 लोग अभी लेके आए, बहुत सारे लोग कोर्ट में है। दे आर मैक्सिमम ग्रुप हाउसिंग बिल्डर्स और एओएस के साथ ये प्रॉब्लम पिछले जो सिस्टम से चल रही है। अदरवाइज इस साल हम लोगों का 70 करोड़ का जो जल रेवेन्यू का टारगेट था, आज की डेट में मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हम लोगों ने 70 के अगेंस्ट 93 करोड़ अचीव कर लिया है। फ्राइडे तक की डेट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और आज है 6 तारीख, हम 4 की बात कर रहे हैं। 4th इवनिंग में हमने 93 करोड़ करीब अचीवमेंट हासिल की थी। और अभी ये है कि बाय द एंड ऑफ मार्च ये हमारा 100 करोड़ हम लोग पहुंच जाएं। तो थोड़ा सा लोगों को भी पानी बहुत जरूरी है और उसका खर्चा, उसका बिल अगर आएगा तभी रूटीन में मेंटेनेंस चार्जेस और सारी चीजों का हम लोग केयर कर पाएंगे। जी, तो सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर केवल हम बल्क जो है वो तो उस पे कंज्यूमर्स पे फोकस करें ही एओए पे, लेकिन जो आरडब्ल्यूज हैं, एलआईजीज हैं, एमआईजीज हैं, एचआईजीज हैं, डुप्लेक्स हैं, इन पे भी कनेक्शन पे हम लोग पानी बंद कर सकें कि भैया पहले आप अपना रेवेन्यू पुराना बकाया क्लियर करें। बिल्कुल, ये हम लोग अब परमानेंट लेके चल रहे हैं। उनको नोटिस जाती है, उनके यहाँ जाके बताता है हमारा जूनियर इंजीनियर कि भैया इसे देख लीजिए, जमा कर लीजिए, नहीं तो काटना पड़ेगा। ठीक। और लास्ट सवाल सर, क्योंकि मैं काफी जिज्ञासा रखता हूँ, तो पहले एपिसोड में भी जल संकट पे हमारे साथ जीएम साहब थे जल के ही, तो उन्होंने हमको रेनीवेल के बारे में भी बताया। तो आज मैं स्वयं रेनीवेल का दौरा भी करके आया, लेकिन आज संडे की वजह से मुझे अंदर अनुमति नहीं जाने दी गई। लेकिन मैं आप कहाँ किस रेनीवेल पे गए थे? सर मैं रेनीवेल संख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो आपका खादर है आपका यमुना फ्रंट पे, जो आपका उसी के पास सेक्टर 128 में, तो वहां पर कई डिमांड है सर कि वो लोग ये कह रहे हैं कि रेनी वेल की सफाई नहीं हुई है सर काफी दिन से, तो उस पर काफी आप मेरी बात सुनिए। रेनीवेल की एक रेनीवेल हेल्दी पोजीशन में 2003-2004 में नियर बाई 18 एमएलडी का डिस्चार्ज देता था। ये रेनीवेल की कैपेसिटी है जो डिजाइंड है। और आज हम कितना ले रहे हैं, उसका 30% 40% पे आ चुके हैं। तो बात सफाई की नहीं है, बात जब पानी नहीं बचा है टैलेंट पे, तो वो जो रेडियल्स लेके आते हैं वो सब चोक होते जाते हैं। आज जो अभी हम लोगों ने इस पे एजेंसी हायर की है, वो इसीलिए एक्सपर्ट हायर किए कि वो जो रेडियल चोक हैं उनकी जगह पे कितनी दूर पे हमको पानी मिलेगा, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, फिर उस पे काम करना होगा। तो जो हमारे 6 रेनीवेल एकदम बंद, टोटल शट ऑफ। और अगर इस पे पिछले 6 सालों में काम होता तो ये स्थिति ना आती। अब चूंकि वो बंद 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 के कगार पे वो डिफंग हो गए, और हमारा जो चूंकि हम गंगा जल पे बेस्ड पानी हमको मिल रहा था, इसलिए लोगों ने उधर उतना ढंग से कार्रवाई नहीं कराई। आज की डेट में रेनीवेल पे काम करना, रेनीवेल ऐसा साधन है जिसे आप कामधेनु कह लो। अगर आपने सफल कर लिया तो आपका शहर कभी पानी से परेशान नहीं होगा। लेकिन चूंकि यमुना का भी लेवल डाउन है, तो उसके रेडियल्स जिस लेवल पे शुरू में डाले गए, आपने देख लिया कि 14 शनि मंदिर से शुरू होते हैं और कोंडली गांव तक हम बाय द बॉर्डर ऑफ ग्रेटर नोएडा जाते हैं, और कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 500 मीटर पे ही रेनीवेल सारे बने थे। तो जब वाटर लेवल डाउन होना शुरू हुआ नोएडा जोन का एज वेल एज यमुना जोन का, उसकी वजह से इसका डिस्चार्ज कम होता चला गया। तो आज हम लोग जो इस पे काम करने के लिए जो ये प्रोजेक्ट दिया, वो इसीलिए दिया है कि हाउ टू मेक स्ट्रेंथन ऑन ए परमानेंट मैनर।
एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है राघवेंद्र जी कि जो आपकी ट्यूबवेल लगी हुई हैं और जी जब उनकी जरूरत होती है तो अभी तक क्या था कि उनमें जनरेटर लगे हुए थे, जी जब बिजली चली जाती है अब जनरेटर नहीं है, हाँ तब कैसे पानी की सप्लाई होगी? ये मेरे को क्योंकि एक व्यवहारिक पहलू है कि जब बिजली नहीं होती है तो अमूमन जैसा बारिश होती है, बिजली नहीं रहती है तो पानी की सप्लाई उसमें डिस्टर्ब उसी दिन होती है। इफेक्टिव होती है, और उसी पहले दिन आप इफेक्टिव लोग होती जब है। जनरेटर चलाते थे, अब वो जनरेटर बंद हो गए तो उससे पानी का जब बिजली संकट होगा तो पानी संकट भी होगा। जी बिल्कुल सही बात है। इसी के लिए हम लोग तुरंत चीफ इंजीनियर साहब से बात करते हैं पावर कॉर्पोरेशन के कि जल्दी जल्दी देखिए, हर मुश्किल से आप समझो 10% ट्यूबवेल्स पे डीजी सिस्टम है, 90% पे डीजी हाँ ट्यूबवेल पे नहीं है, हाँ रेनीवेल पे है। तो बिल्कुल। रेनीवेल आज की डेट में मैंने कहा कि 20-30% कैपेसिटी पे चल रहा है। जी जी जी। बहुत सारी लाइनें डैमेज हो गई, फेज 2 की एरिया की लाइन ही लोग भूल गए रेनीवेल की कहाँ पे है, कौन हम्म। किसने कहाँ ट्रेंचलेस किया, कहाँ डैमेज कर दिया, क्योंकि उस हम्म लाइन हम्म में पानी नहीं है। तो आप जानते हो हम्म पाइपलाइन तो डैमेज ऐसे ही होती है। लेकिन अब हम्म उस हम्म सब पे कार्रवाई प्रगतिरत है। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि बाय द एंड ऑफ 2023 रेन्यूएबल्स की इफेक्टिवनेस काफी हद तक प्रभावी हो जाएगी। हम्म। हाँ अच्छा, अब जो एक चीज पिछली मीटिंग में हमारे जब समाकांत जी हमारे साथ जुड़े थे तो एक जी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू उसमें जुड़ा और उस पहलू को हम चाहेंगे कि वो आगे एक मुहिम के रूप में शामिल हो। बिल्कुल। जिस तरह आज हम स्वच्छता अभियान पे पूरे शहर में जागरूकता फैला रहे हैं, उसी तरीके हाँ से जल संरक्षण पर एक विशेष कैंप स्कूलों में आयोजित किए जाए, क्योंकि बच्चों से देखिए, वो शुरू होता है, वो अपने घर में बात करते हैं और इस तरह का अभियान बाकायदा चाहे मार्च हो, जागरूकता वो हो, गोष्ठियां हो, लेकिन जल संरक्षण वो है जो हम अपने आने वाली जनरेशन को बचा के जाएंगे। इस पर एक विशेष अभियान की जरूरत है। इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल राघवेंद्र जी, बिल्कुल, इससे मैं इससे इससे पहले मैं आप यही कह रहा हूं कि जो राघवेंद्र हमारा जी, ये प्रोजेक्ट है जिस पे हम लेके चल रहे हैं, जैसे हम सेकंड फेज में आएंगे तो सारी आरडब्ल्यूए, सारी एओए सोशल लेवल पे इसकी आप जागरूकता, आपने आप बात कही है, गोष्ठी की जाएगी। रेन वाटर को कैसे मजबूत बनाना है, हम पानी को अपने छत पे, रूफ टॉप पे जो पानी है उसको एटलीस्ट कैसे ग्राउंड में डालें, ये सब चीजों पे हम लोग एक दूसरे के साथ सलाह करेंगे। सोशल वेलफेयर के रूप में इस चीज जागरण को हमें बहुत इफेक्टिव वे में बनाना है, जिससे आगे आने वाले भविष्य में पानी का जो संरक्षण है वो पूर्णतः प्रभावी ढंग से हम सुनिश्चित कर पाए। जी राघवेंद्र हम्म जी, इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि आदरणीय विनोद शर्मा जी ने कहा कि सर बचपन में आप गोष्ठी से भी ज्यादा लाभ होगा अगर आप नोएडा प्राधिकरण के जल एवं सीवर विभाग अनुमति दे कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वे एजुकेशनल टूर करने आपके सीवेज, जो नोएडा में 6 एसटीपीज हैं, रेनी वेल्स हैं, आपने बताया ट्यूबवेल्स हैं, वहां पर जाएं और वहां के जहां पे जेई साहब हैं, जो भी अधिकारी वहां कर रहे थे, वे इसके बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि बचपन में सर मुझे याद है, मैं दिल्ली में रहता था, पटपड़गंज में मदर डेयरी का प्लांट है, आप जानते होंगे। बचपन में हाँ हमें देखा है। मदर डेयरी लेकर गए थे, तो लुईस पास्चर ने जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस दिया था, आज तक जहन में हमें पता है कि लुईस पास्चर साहब कौन थे और पेस्चराइजेशन प्रोसेस क्या है। तो जब तक सर एसटीपी के बारे में किसी को फुल फॉर्म ही नहीं पता बच्चे को 12वीं क्लास के भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, सही तो कह सर वो घर में क्या सही बात कह करें? तो आप अनुमति नहीं, दीजिए। इस पे ले आएंगे जो यूनिवर्सिटीज हैं, एटलीस्ट जो नोएडा में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो 11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए ये अभियान सुनिश्चित कराया जाएगा। जी बच्चों के रोड, लिए चल रहा है, बच्चों के लिए ज्यादा सर, फिफ्थ। हाँ बच्चों के लिए कि एटलीस्ट वो एक अपना एक चैप्टर वाटर कंजर्वेशन पे रखें और एक प्रोजेक्ट टाइप बनाए कि इस पे जाके देखें विजिबिलिटी के साथ, फिर उनके साथ क्वेश्चन आवर, एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो, तो वो बच्चे उस पर समझेंगे और इंटरेस्ट डेवलप होगा उनका। बिल्कुल राघवेंद्र जी, इसमें छोटा सा पॉइंट मैं जोड़ता हूं, बस मात्र 3 मिनट बचे हमारे पास। मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि सर जब हमारे पास ओखला बर्ड सेंचुरी में जब मैं विजिट करने गया था सर, मैं वो शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकता, वहां पे लोग और जो यंग एज के बच्चे हैं किस लिए जाते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन वहां से एक कपल वापस निकल रहा था बॉटल में एक पानी भर के। मेरी जिज्ञासा हुई, क्योंकि मैं हमेशा उल्टी चीजों पे ध्यान देता हूं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप ये बॉटल में पानी भर के, उनके साथ मैडम भी थी, आप क्यों लेके जा रहे हैं?
तो उन्होंने बताया कि सर हम आईआईटी कलकत्ता से हैं और यहाँ पे हम इस पानी का शोध करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने और क्योंकि आई एम आल्सो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, तो मुझे अच्छा लगा कि सर लोग इस चीज से ज्यादा हैं, तो इसीलिए हमें से और प्रेरित करना होगा कि बच्चों को और जाइए, हमारे 6 एसटीपीस पे जाइए, 432 रेनी वेल्स पे जाइए, ट्यूबवेल्स पे जाइए और 11 रेनी वेल्स में जाइए, जिसमें से जो आपने डेटा दिया 6 खराब है, 5 फंक्शनल है, तो उसके बारे में जानकारी। ओवर टू यू राघवेंद्र सर, 3 मिनट है प्लीज, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। हाँ, थैंक यू। मैं एक सवाल और भी पूछ रहा हूँ साथ में कि गर्मियां आने वाली है हर शहर में, जो जितने भी बड़े शहर आप चले जाइए पुराने शहरों में, हर शहर में पीने की पानी की वो प्याऊ होती है या कोई ऐसी जगह होती है पब्लिक प्लेस पर, जिसे आम आदमी अगर वो सड़क के किनारे, बस स्टैंड के आसपास या बस अड्डे हैं वगैरह गए, ऐसी जगह पे या मेट्रो स्टेशन के आसपास पानी पीने के पानी की व्यवस्था को कोई सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की एक नेटवर्क बनाया जाए, चाहे वो किसी एनजीओ के जरिए हो, चाहे किसी के जरिए हो, नहीं, वो कर रहे हैं, विनोद जी। व्यवस्था हो। उसमें हम लोगों ने ट्रिपल पी पे भी लिया है 1-2 लोगों से ऑफर। और ये जो आपने अभी बात कही, जैसे जो मेन पब्लिक प्लेस है जहाँ पे जरूरी है, वो हमारा जल डिवीजन भी बना के रखेगा और पानी उसको प्याऊ वाली व्यवस्था हम लोग मेंटेन करेंगे। थैंक यू विनोद जी, समापन। बहुत बढ़िया। और अब बस जरा एक और बात, कुछ चीजें जो निकलती है दिमाग में, वो बातें हम लोग शेयर करें, और वो बहुत सारी चीजें बहुत काम की भी हैं कि आज आपके यहाँ जो नेटवर्क है जिसमें लोग काम करते हैं, उनकी संख्या काफी कम है, जो मॉनिटरिंग के हिसाब से जो स्टाफ होना चाहिए उस हिसाब से काफी कम है। ऐसी स्थिति में आप उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, और क्या वाकई हमें वो आंकड़ा दे सकते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने हैं इस समय? जी देखिए, आज आपको बताऊं, मेरे पास 78 लाइव नेटवर्क है वाटर सप्लाई का, जो उसमें ट्यूबवेल्स और जो सोर्स इकट्ठा होता है, फिर वहां से नेटवर्क से उसको पानी उस एरिया को मिलता है। आपने बात सही कही, स्टाफ हमारे पास कम है, लेकिन अब हमें ऑटोमेशन पे जाना होगा। स्काडा अरेंजमेंट पे हम सोच रहे हैं, स्काडा अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें चीजों में एक तो इफेक्टिवनेस आएगी, दूसरा जो एक टाइम टेकन जॉब था वो जल्दी नहीं और जल्दी होगा उस पे। जैसे वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज होता है तो जल्दी पता नहीं चल सकता था, वो टेक्नोलॉजी आ गई जो आपको अलार्म कर देगी कि हाँ, इस जगह पे, इस नेटवर्क में यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, हम लोग डे बाई डे रिसर्च में है, R&D है इसकी, कि इसको हम कुछ सेक्टर्स जो फुली डेवलप्ड जगह पे हो चुके हैं उसको ऑटोमाइज कर दें। तो ऑटो स्काडा अरेंजमेंट पे जब आप आ जाएंगे तो सारी चीजें ऑन स्क्रीन होंगी और डेस्कटॉप पे चलती रहेंगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। डैशबोर्ड सबका होगा और सारे शहर के कोई भी आदमी उसको देख सकता होगा। थैंक यू। अभी आपने देखा एलईडी पे नोएडा में स्ट्रीट लाइटिंग की क्या व्यवस्था थी विनोद जी, और अब आप देख लें क्या स्थिति। बिल्कुल। थैंक यू आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। थैंक यू सिंह साहब। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू अतुल जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग। जरूर। आरपी सिंह साहब, आप हमारे लिए एसेट है नोएडा शहर के लिए, क्योंकि आपके पास इतनी जानकारी, एक्सपीरियंस है सर, कि थैंक यू सो मच। बच्चों को आपसे सीखना चाहिए। और पीएलसी स्काडा की बात कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करिए सर पीएलसी स्काडा को सर। जी थैंक यू श्योर। और सर वो बहुत बहुत धन्यवाद। डेटा जरूर दीजिएगा सर, डेटा जरूर दीजिएगा सर। हाँ, मैं डेटा आपको दे दूंगा, विनोद जी को शेयर कर दूंगा। विनोद जी, या आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, डेफिनेटली दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। सो नाइस सर, सो नाइस। जय हिंद।